अस्सलाम वालेकुम। और हम शायरी हिस्सा नज़म के तीसरे लेक्चर के साथ आपके साथ हैं और आज हम उन बुनियादी इस्तिलाहात या टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं कि जो आने वाले लेक्चर्स में मुसलसल हमारे साथ चलेंगी, इसलिए इन इस्तिलाहात को, टर्म्स को बहुत गौर से सुनिएगा भी, समझिएगा भी और याद भी रखिएगा। और यही मैं एक दफ़ा फिर ये वजाहत कर रहा हूँ कि ये बुक डेफिनेशंस नहीं है, ये सिर्फ वो बात है कि जो आपको समझाने के लिए आसान से आसान अल्फाज में इसकी वजाहत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये चीज़ें आपसे किसी इम्तहान में डेफिनेशंस के तौर पे किसी ने नहीं पूछना, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनको बताना हमारे लिए अहम है। एक लफ्ज़ हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, बंद का स्टेंजा, जो 3 से 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है और इन 6 मिसरों की इंटरनल डिवीज़न क्या है वो मुख्तलिफ़ शायरों में, मुख्तलिफ़ नज़मों में, मुख्तलिफ़ शायरों ने मुख्तलिफ़ अंदाज में इस्तेमाल की। उसके बाद हमारे पास 3-4 अल्फाज हैं जो आपके लिए नए होंगे, इनको देखिएगा। बहर, किसी नज़म की बहर क्या है? बहर मीटर, अंग्रेज़ी की शायरी में जिस चीज़ को आप मीटर कहते हो वो उर्दू में बहर है। बहर एक लाइन में, एक मिसरे में आवाज़ों की तादाद, या इस बात को ज़हन में रखिए कि हम अल्फाज की तादाद की बात नहीं कर रहे, हम आवाज़ों की या सिलेबल्स की तादाद की बात कर रहे हैं। और इसके साथ ये बात भी ज़हन में रखिए कि जो आवाज़ों की तादाद एक मिसरे में कोई शायर मुकर्रर करता है, वो पूरी नज़म या गज़ल में बरकरार रहेगी। हमारे पास बहुत तवील बहरें मौजूद हैं। नासिर काज़मी ने बहुत मुख्तसर बहरों की बहर की नज़म लिखी, 6-7 आवाज़ें, और ऐसे मिसरे या ऐसी नज़में, गज़लें भी मौजूद हैं जो बहुत तवील बहर है, 15-20 इससे भी ज़्यादा आवाज़ें। जिस तरह नासिर काज़मी की बहर उदासी, मेरे घर की दीवारों पे नासिर, मुख्तसर बहर है। या इब्न इंशा की नज़म कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, तवील बहर है। सो बहर, आवाज़ों की तादाद। उसके बाद वज़न, असल बात देखिए, वज़न कहते हैं आवाज़ों का उतार चढ़ाव, जिसको आप रिदम कहते हैं। बुनियादी शायरी है ही आवाज़, और आवाज़ का वज़न एक ख़ास किस्म का राइज एंड फॉल, और ये राइज एंड फॉल शायर ख़ुद मुतय्यन करता है, ख़ुद सोचता है कि मैंने ये वज़न इस्तेमाल करना है, और वो पूरी नज़म और पूरी गज़ल उसी वज़न पर या उसी रिदम पर लिखता है। और अगर वो रिदम किसी जगह टूटता है तो फिर हम ये कहेंगे कि ये नज़म या ये मिसरा वज़न में नहीं, या इसमें सख्ता पड़ रहा है। सो ये टर्म है, रिदम के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और फिर हम बात करते हैं रदीफ़ की। रदीफ़ वो लफ्ज़ या अल्फाज जो गज़ल के हर दूसरे मिसरे में और नज़म में किसी मखसूस तरतीब के साथ मिसरे के आखिर में आएँ। मसलन जो हम नज़ीर अकबर आबादी की पहली नज़म पढ़ेंगे, उसमें
सो है वो भी आत्मी, ये रदीफ होगी। और इसमें ये अल्फाज बैन ही वर्बटन रिपीट होते हैं। और फिर हम अगली बात ले रहे हैं काफिये की। काफिया, हम वज़न अल्फाज, या आपके लिए थोड़ा सा इसको आसान कर दिया जाए तो इसको हम होमोफोन्स कहते हैं। द वर्ड्स हैविंग द सिमिलर साउंड, उनको हमने काफिया कहा। नज़ीर की ही मिसाल दूं तो उनकी नज़म में एक जगह आपको मिलेगा कि एक बंद में काफिया आएगा, माल, डाल, जाल, लाल। तो ये हम काफिया अल्फाज हैं, ऐसे अल्फाज जिनकी साउंड, वज़न एक जैसा है, उसको हमने काफिया कहा। और फिर बात होती है, अच्छा एक बात यहाँ पर यह भी देखिएगा कि वज़न हो या बहर हो, इनको पूरी नज़म में मुसलसल चलना चाहिए। अगर ये तब्दील हो गए या मुकम्मल तौर पर ना हुए तो वो नज़म, वो शायर अच्छी नज़म और वो शायर अच्छा शायर नहीं। अब फिर हम बात करते हैं ज़मीन की कि इस नज़म की ज़मीन क्या है। ज़मीन, बहर, वज़न और रदीफ, ये तीनों चीज़ें मिलकर ज़मीन बनती है। एक नज़म की या गज़ल की मखसूस ज़मीन होती है और उसमें ये तीनों चीज़ें जब हम कंसिडर कर लें तो ये कहा जाता है कि ये इस नज़म की या गज़ल की ज़मीन है। अब फिर एक आखिरी लफ्ज़ इस लिस्ट का, टीप का मिसरा या टीप का शेर। कोई ऐसा मिसरा या कोई ऐसा शेर कि जो पूरी नज़म में हर बंद में एज इट इज़ दोहराया जा रहा हो, उसको हमने टीप का मिसरा कहा या टीप का शेर कहा। मिसाल इसकी ये दी जा रही है कि साहिर लुधियानवी के नज़म वो सुबह कभी तो आएगी। अब ये एक ऐसा मिसरा है जो उस नज़म के हर बंद में चौथे मिसरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, वो सुबह कभी तो आएगी। सो इसको हमने टीप का मिसरा कहा। फिर बात आती है कि मतला और मक्ता क्या है। मतला, नज़म का पहला बंद या गज़ल का पहला शेर, जो हम रदीफ भी होता है और हम काफिया भी होता है, यानी उसकी रदीफ और उसका काफिया चारों, पाँचों या 6 के 6 मिसरों में बरकरार रहेगा। सो उसको हमने मतला कहा। अगर गज़ल है तो उसका पहला शेर जिसमें काफिया और रदीफ एक ही होगी। और फिर मक्ता, गज़ल का आखिरी शेर, नज़म का आखिरी बंद, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता, हाँ सॉरी, बाय द वे, तखल्लुस क्या होता है? तखल्लुस वो नाम जो शायर अपने असल नाम के बजाय इस्तेमाल करता है, वो तखल्लुस कहलाता है। जिस तरह गालिब तखल्लुस से उनका असल नाम असदुल्लाह खां था। सो ये क़दीम शोरा में तखल्लुस का रिवाज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज के शोरा अब तखल्लुस इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये एक तब्दीली आई है। और इसके बाद मैं
تین الفاظ کی یا تین اصطلاحات کی وضاحت مزید کر رہا ہوں: تشبیہ، استعارہ اور تلمیح. اور ان میں کوئی بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کریں گے، صرف ایک تصور آپ تک پہنچانا ہے. اور ان تینوں الفاظ کو یاد بھی رکھیے گا اور ان کو اپنی تشریحات میں استعمال بھی کیجیے گا. یہ ایگزامنر کو یہ تاثر دیں گی کم سے کم کہ آپ کو بہت کچھ معلوم ہے. anyway، تشبیہ، جب ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دیا جائے، اس کی خوبی کے لحاظ سے، اس کی خصوصیت کے لحاظ سے، اس کی کیریکٹرسٹکس کے حوالے سے، جب ہم ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دیں تو اس کو ہم نے تشبیہ کہا. جس کی مثال میں آپ کو 2 اشعار سنا رہا ہوں. رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ. دیکھیے، شاعر نے اپنے آپ کو تصویر جیسا قرار دیا ہے. یہاں پہ تصویر تشبیہ ہے. اور دوسرا شعر کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اب شاعر اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑیوں سے تشبیہ دے رہا ہے. ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دیا جا رہا ہے، یعنی سملی دی جا رہی ہے. اور پھر آخری تو نہیں، دوسری بات استعارہ. جب ہم 2 چیزوں کو بین ہی ایک جیسا قرار دے دیں تو وہ استعارہ ہے. جب ہم جس کو آپ میٹافر کہتے ہو، جب ایک چیز کو دوسری چیز قرار دے دیا جائے تو وہ میٹافر ہے، کیا استعارہ ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اردو شاعری میں استعارے اور تشبیہات بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. ناؤ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کہتے کہ آپ کی امی کہتی ہوں گی کہ میرا چاند آ رہا ہے. اب وہ ایکچوئل چاند کی بات تو نہیں کر رہی، اب وہ آپ کو چاند قرار دے رہی ہیں. خوبصورتی، حسن، اس کی مثال چاند حسن کا استعارہ بن گیا. اور پھر دوسری مثال کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. اب شیر جرت، بہادری کا استعارہ ہے. اور اسی سیریز کا آخری لفظ تلمیح، کہ جب کسی تاریخی واقعے، شخصیت کا ذکر ایک لفظ کے طور پہ کیا جائے اور پڑھنے والا اس پورے واقعے کو یاد کر لے، اس کے ذہن میں تازہ ہو جائے، تو اس کو ہم نے تلمیح کہا. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اقبال کی شاعری میں خاص طور پہ تلمیحات ہمیں بہت زیادہ ملیں گی. میں اس کے لیے جو آپ کو مثال دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اب ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب ان کا معجزہ یہ تھا کہ وہ ہر بیماری کا علاج کر سکتے تھے. اور شاعر یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا مسیحا چاہیے جو میرے دکھ کا علاج کر لے. عزیز طلبہ، یہ وہ بنیادی اصطلاحات تھیں کہ جو ہم مسلسل آنے والے لیکچرز میں استعمال کریں گے. ان کو سمجھے گا بھی اور اپنے پیپرز میں ان کو استعمال بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.